ये लगभग 10 साल पुराना LG का नॉन इन्वर्टर AC है और इसमें 2-3 बार गैस चार्जिंग हो चुका है। बार बार गैस निकल जा रहा है। हम आए चेक करने के लिए, इसको बदलवा रहे हैं। इस AC को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर नया AC लगाएंगे। इनको यहाँ से हटाने का रीजन ये है कि इनका कंडेंसर कॉइल पूरा जर्जर हो चुका है। अभी इनका रिपेयरिंग चार्ज 10,000 से ऊपर जा रहा है। कंडेंसर बदलेगा, गैस डलेगा, फिर इसका पाइप भी हम सोच रहे हैं बदले, क्योंकि इनका पाइप जो एल्युमिनियम का है और कई सारे जगहों पर डैमेज है। और इसमें देख रहे हैं कि हमसे पहले वाला मैकेनिक प्रेशर भी होल्ड किया लीकेज ढूंढने के लिए। 10 साल से ज्यादा हो चुका है इस AC को, और जिस रूम में लगा हुआ उस रूम में 24 घंटा में 20 घंटा ये AC कम से कम चलता है। और नॉन इन्वर्टर AC होने की वजह से इनका बिल भी बहुत ज्यादा आता है। इस वजह से सब कुछ देखते हुए सोचे कि नया AC ही लगवाते हैं, इनको यहाँ से हटा के। नया में ये हिटाची का 5 स्टार 1.5 टन AC मंगवाए हैं। हम बोले हुए थे डाइकिन का, लेकिन डाइकिन पूरे सुपौल में कहीं नहीं मिला, तो सर मजबूरी में ये AC उठा के ले आए हैं। इस AC का कीमत 50,000 रुपया पर आया। 50,000 रुपया लगा करके ये AC जो लाए हैं सर, तो क्या ये 50,000 रुपया सही जगह पे गया है? ये लगाते हुए हम आपको बताएंगे। दिखने में तो काफी भारी भरकम लग रहा है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा वजन है नहीं। इनका बिल्ड क्वालिटी हमको रास नहीं आ रहा। इसी रूम में AC लग रहा है जहाँ पहले लगा हुआ था। पहले वाले AC का पाइप ये छेद के थ्रू बैक टू बैक ही निकला था। अब हमको भी यही छेद को काम में लाना है, दूसरा छेद करना नहीं है। दीवार जो है कमजोर हो जाएगा। इंस्टॉल करने से पहले इनके कवर को खुलवा रहे हैं ताकि कंफर्टेबल होकर के इनके यूनिट को हम प्लेट पर रख सके। इनके कॉइल के फिन्स पर किसी तरह का कोई कोटिंग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कंपनी कहता है कि हम ट्रांसपेरेंट कोटिंग करते हैं। ये AC के कॉइल के यूनियन वाले पाइप को सीधा करके इनके कवर के ऊपर टेप लपेट रहे हैं ताकि इनका कवर जो ज्यादा दिन तक टिके। वाटर लेवल से पूरा सेंटर में लेवल लेते हुए प्लेट को इंस्टॉल कर रहे हैं। प्लेट पर यूनिट रखने के बाद एकदम परफेक्ट तरीके से फिट आया है। AC के साथ V-गार्ड का ये 90 वोल्ट से उठाने वाला स्टेबलाइजर भी सर लेकर के आए हैं। इनका कीमत 8500 रुपया पड़ा और ये लगभग 10 से 15 किलो वजन होगा इनका। स्टेबलाइजर को भी AC के जस्ट बगल में एकदम बराबर लेवल में लगाए हैं। जहां जहां बेंड का जरूरत है वहां पाइप को बेंडर के थ्रू मोड़ रहे हैं ताकि पाइपिंग में फिनिशिंग आए और अट्रैक्टिव दिखे। लगभग सभी जगह पाइप के कवर को सेफ रखने के लिए हम पाइप के ऊपर टेप मार देते हैं। अभी हिटाची AC के साथ जो कॉपर पाइप आ रहा है उसमें फ्लेयर बना हुआ नहीं रहता है, खुद से बनाना पड़ता है, तो वही बना रहे हैं। अब हमारा ये पाइपिंग रेडी है और पाइप को देखिए कितना बढ़िया तरीका से इसके ऊपर टेप लपेटे हैं और बेंड भी मारे हैं। अब बस इनको जगह पर रखने के बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा। आउटडोर में काम करते हुए का ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए, फिर भी हम सारा काम जो निपटा चुके हैं। अब इसको वैक्यूम पर लगाना बाकी है। आउटडोर ज्यादा इधर उधर हिलडोल न करे, इसलिए इनके लेग के नीचे ड्रिल करके गिट्टी ठोके, उनके बाद उसके ऊपर स्क्रू कसे हैं। वैसे तो हमको इस आउटडोर को सर स्टैंड पर लगाने के लिए बोले, लेकिन हम ही मना कर दिया। हम बोले सर जब अच्छा खासा छज्जी है तो यहीं रख देते हैं, क्योंकि 2 साल बाद जो सर इस घर को छोड़ेंगे और दूसरा अपना नया घर में जाएंगे। बाकी इनके पाइपिंग को देखिए, पाइपिंग इस तरह से ले गए हैं कि ज्यादा क्लिप मारने का हमको जरूरत भी नहीं पड़ा। 2 क्लिप में ही ये टिका हुआ है। यहाँ पर अभी टेपिंग नहीं की है। गैस रिलीज करने के बाद यहाँ पर लीकेज चेक करने के बाद ही टेपिंग करेंगे। फाइनली अब हम इनको वैक्यूम पर लगा दिए और लगभग 15-20 मिनट करीब इसको वैक्यूम करेंगे अदर एसियों की तरह ही। जब तक आउटडोर के पास वैक्यूम हो रहा है तब तक सोचे कि इंडोर यूनिट का पैनल लगा लेते हैं। ये सिर्फ AC का 50,000 रुपया पड़ा है और इस प्राइस रेंज में जिस तरह का इसका बिल्ड क्वालिटी देख रहे हैं ये जायज़ नहीं। इनको और मजबूत बनाना चाहिए था। एक तो इसका प्लास्टिक बॉडी एकदम लचर पचर कर रहा है, और दूसरा चीज़ देखने से ही लग रहा है कि सामान थोड़ा हल्का है। ठीक है, हम तो सर को सजेस्ट किए थे डाइकिन, लेकिन डाइकिन बड़ा जो यहाँ पर 2 शोरूम है, दोनों शोरूम में कहीं अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मजबूरी में ये खरीदना पड़ा सर को। लेकिन इस प्राइस रेंज में नहीं मन को भाया। इनके अंदर वैक्यूम कंप्लीट कर चुके हैं। वैक्यूम पंप खोलने से पहले मीटर को बंद किए थे। अब थोड़ा सा गैस रिलीज करने के बाद मीटर के कांटा जैसे ही उठेगा वैसे ही हम मीटर की लाइन को खोलेंगे। अब मीटर का लाइन खोलने के बाद पूरा गैस रिलीज कर रहे हैं। पूरा गैस रिलीज करने के बाद अगर मीटर का लाइन खोलते तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा गैस निकल जाता है। गैस रिलीज करने के बाद जहां जहां से हम नट कसे वहां से लीकेज भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ अभी हम शैम्पू का झाग लगा करके लीकेज चेक कर रहे हैं। यहाँ इंडोर के यूनियन के पास भी जो नट कसे थे यहाँ भी झाग लगा करके हम देख लिए कहीं भी लीक नहीं है। जैसा कि हम पहले बोले थे लीकेज चेक करने के बाद यहाँ टेपिंग करेंगे, तो वहाँ टेपिंग कर चुके हैं। अब पूरा फाइनली काम हमारा यहाँ भी हो चुका है, बस लाइन दे करके चालू करना है। अब इनको चालू करने के बाद ये रियलाइज हो रहा है कि भले इनका बिल्ड क्वालिटी ठीक ना हो, दिखने में हल्का हो, लेकिन इनका एयर थ्रो और कूलिंग लाजवाब और जबरदस्त है। इनका रिमोट ये है और ये जरूरत से ज्यादा ही थोड़ा लंबा दिख रहा है हमको।